गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में हमारा भारत 2 अध्याय 4 विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार। क्रियाकलाप 1 में प्रश्न नंबर 1 है, भारत में प्राचीन काल में कौन कौन से नगर संपन्न थे और कौन कौन सी प्रसिद्ध बंदरगाहें थी। तो नगर थे हमारे काशी, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कन्नौज। बंदरगाहें थी भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, अरिकमेडु। ये सभी पूर्ण विकसित बंदरगाहें थी। बच्चों, आपको पता ही है कि बंदरगाहें समुद्र तट पर वे नगर होते हैं जहां समुद्री जहाजों के रुकने का स्थान बना हुआ होता है। प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से शैक्षणिक केंद्र थे, टिप्पणी करें। प्राचीन काल में भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला व वल्लभी आदि अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जो न केवल भारतीय अपितु विदेशी छात्रों और विद्वानों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थे। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण एशियाई देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव की चर्चा करें। विभिन्न देशों की भाषाओं पर संस्कृत व प्राकृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राकृत पुराने समय में आम लोगों की भाषा थी और संस्कृत पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग बोला करते थे। नंबर 2, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय जीवन पद्धति के अंश व रीति रिवाज दिखाई देते हैं। नंबर 3, कनाडा में गुरमुखी को दूसरी राष्ट्रीय भाषा माना गया है। भारतीय धर्म प्रचारकों का धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, स्पष्ट करें। भारतीय धर्म प्रचारकों बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से विश्व के विभिन्न भागों में हिंदू एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और वे वहां की संस्कृति का मुख्य अंग बन गए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, वर्णन करें। इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसे भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली 504 मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। थाईलैंड में स्थित एरावन मंदिर के बारे में बताइए। थाईलैंड में स्थित एरावन मंदिर भारत के राजस्थान में पुष्कर मंदिर के अतिरिक्त भारत से बाहर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। क्रियाकलाप 2, तिब्बत कहाँ स्थित है, यह बौद्ध धर्म से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। 7वीं शताब्दी में वहां के विद्वानों ने भारत आकर शिक्षा ग्रहण की और एक नई लिपि सीखी। उन्होंने एक नई व्याकरण की रचना भी की। यहाँ ही बौद्ध गुरु दलाई लामा रहते थे, जिन्होंने अब भारत में धर्मशाला में शरण ली हुई है। भारतीय पौराणिक स्थानों के नाम पर विश्व के विभिन्न स्थानों के नामकरण के बारे में बताइए। थाईलैंड में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम से मिलते जुलते नाम वाले एक शहर अयोध्या के अवशेष मिले हैं। इंडोनेशिया में मदुरा नाम का एक शहर मिला है। भारतीय योग व ध्यान की विधि चीन कैसे पहुंची, विस्तार से बताइए। 8वीं और 9वीं शताब्दी में चीन के ही रास्ते ध्यान योग की पद्धति कोरिया पहुंची। वहां के राजाओं, रानियों, राजकुमारों, मंत्रियों व योद्धाओं ने एकाग्रता, वीरता व निडरता जैसे गुण सीखने के लिए इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कहाँ व किसने करवाया। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण व महाभारत के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है समुद्र मंथन का चित्रण। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में मान्यता भी दी गई है। बोरोबुदुर मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली
504 मूर्तियों से सुसज्जित दीवारें हैं। किस देश में संस्कृत को पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली है? जापान देश में संस्कृत को पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। यहाँ संस्कृत की विशिष्ट लिपि शीतन का प्रयोग किया गया है। क्रियाकलाप 3 में मिलान करो। वेनसांग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर, कंबोडिया बातू गुफाएं, मलेशिया कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर और मलेशिया में बातू गुफाएं। खाली स्थान भरे। इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर भगवान गणेश का चित्र अंकित है। मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है। कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण पूर्वी एशिया को सुवर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय को युद्ध गृह जैसे संस्कृत नाम से जाना जाता है। मथुरा और अयोध्या के बारे में जानकारी एकत्रित करें। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसी प्रकार अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। ये दोनों नगर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं और ये भारत के उत्तर प्रदेश में हैं। मथुरा और अयोध्या से मिलते जुलते नाम हमें अन्य किन किन देशों में मिलते हैं? मदुरा नाम से एक शहर इंडोनेशिया में है और थाईलैंड में भी अयोध्या नाम से एक शहर है। इस मंदिर के चित्र को पहचानें। यह चित्र थाईलैंड के अयोध्या में स्थित एक बौद्ध मंदिर के अवशेषों का है, यानी कि मंदिर अब असली रूप में नहीं है, नष्ट हो चुका है और 1612 तक थाईलैंड की राजधानी अयोध्या ही थी। इसके आगे ये मानचित्र कार्य है जिसमें आपने ये सभी स्थान दिखाने हैं: मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, पुरी, मदुरई, रामेश्वरम और श्रीलंका। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।